अजी सुनती हो? जल्दी काम निपटाओ, वोटिंग करने का दिन है आज। आई आई, सारे काम तो मैंने पहले ही कर लिए। मैं भी तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। हम सबका इंतजार पूरा हुआ। यही तो सीधा मौका है हमारे पास अपने देश और अपने भविष्य को मजबूती देने का, और साथ ही ये महसूस करने का भी कि आखिर हम सब मिलकर ही तो अपने देश को आगे ले जाने की दिशा तय करते हैं, अपनी समझ से योग्य प्रतिनिधि चुनकर। क्या बात है। चलो फिर देर किस बात की। राम राम काकी, जल्दी तैयार हो जाइए वोट डालने के लिए। ए बेटा, वोट तो मुँह डालनी छू, पण एनी उम्र में मुँह थकी जाऊं। लाइन में लंबी लंबी लाइन में खड़ो नहीं रेवा जावे। काकी, परेशानी की कोई बात नहीं है। सभी वृद्ध एवं दिव्यांग जनों के लिए प्रायोरिटी वोटिंग यानी मतदान में प्राथमिकता की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपके लिए एक अलग पंक्ति रहेगी और इसके साथ ही 2 स्काउट स्वयंसेवक भी आपकी सहायता के लिए बूथ पर मौजूद रहेंगे। सच है, मैं सब सखियों को बोल के मतदान करने आती हूँ। ये हुई ना बात। बेटी नाजिया, तुम भी तैयार होकर सुबह सुबह हमारी तरह वोट करने निकल पड़ी हो। नहीं आंटी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। जब से नौकरी लगी है तब से कभी कभी ही तो छुट्टी मिलती है। ये लो, विक्रम भी आ गया। अच्छा आंटी, हम लोग निकलते हैं अब। बेटा विक्रम, क्या तुम भी बिना वोट दिए ही घूमने जा रहे हो? एक तो छुट्टी मिली है, उसे तो एंजॉय करके निकालने दीजिए, और फिर मेरे अकेले के वोट देने से कहाँ ही फर्क पड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतिहास की दिशा कई बार महज एक वोट के अंतर से बदल गई। राजस्थान में ही सन 2008 के विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा सीट पर हार और जीत में सिर्फ एक वोट का ही अंतर था। ऐसा ही कर्नाटक में सन 2004 के विधानसभा चुनाव में संथेमरहल्ली सीट पर हुआ था। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसे समय में हुआ है जब आपको मताधिकार प्राप्त करने की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही है। अमेरिका में आजादी के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त करने में 144 वर्ष लग गए थे। कई देशों में सिर्फ पैसे वालों को, एक विशेष जाति के लोगों को या फिर एक ही धर्म के लोगों को अथवा एक स्तर से अधिक शिक्षित लोगों को ही वोट करने का अधिकार मिला करता था। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने एक ही झटके में लिंग, धर्म, जाति, वर्ग, व्यवसाय आदि अनेक स्तरों पर होने वाले भेदभाव को दरकिनार कर दिया। और फिर वोट ना करके तो कुछ भी नहीं बदलेगा। बिना अपनी जिम्मेदारी निभाए अन्य लोगों की लापरवाही उजागर करना तो आडंबरपूर्ण है। ऐसे में आप हमारे लोकतंत्र में शिकायत करने का नैतिक रूप से तो अधिकार खो ही देते हैं। आप लोग सही कह रहे हैं। अब तो मैं बिना वोट दिए कहीं घूमने नहीं जा सकती। थैंक यू अंकल एंड आंटी, आपने जाने अनजाने हमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी ना निभाने से बचा लिया। अब मैं जीवन में हमेशा वोट करूंगा, और इसकी शुरुआत अभी से। वोट तो रमेश बाबू को भी करना चाहिए। पर उन्हें तो सच में काफी तकलीफ होगी। भला वो सीढ़ियों से बूथ में कैसे अंदर जा पाएंगे? अरे आप सब कहाँ सुबह सुबह? हम लोग वोट करने जा रहे हैं। फिर तो मैं भी चल रहा हूँ आप सभी के साथ। इस बार तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलेट यूनिट पर ब्रेल लिपि का भी प्रयोग किया गया है। अब मैं चाहूँ तो बिना किसी साथी पर निर्भर हुए पूरी आत्मनिर्भरता के साथ अकेले ही वोट कर सकता हूँ, और मेरी व्हीलचेयर बिना किसी तकलीफ के रैंप के सहारे तो पहले ही बड़ी आसानी से बूथ कक्ष में प्रवेश कर ही जाती थी। पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर भी तो कई सवाल है। सन 2001 से ही देश में कई उच्च न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़खानी से जुड़ी हुई कई याचिकाएं दर्ज कराई जा चुकी हैं। 2001 में मद्रास हाईकोर्ट, 2002 में केरल हाईकोर्ट, 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट एवं महाराष्ट्र हाईकोर्ट की नागपुर शाखा ने ईवीएम से जुड़े हुए सारे तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद पाया कि ईवीएम्स पूरी तरह विश्वसनीय हैं और इनसे छेड़खानी नहीं की जा सकती। माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि ईवीएम तकनीकी क्षेत्र में हमारे देश की एक महान उपलब्धि है और हमारे देश का गौरव भी। वोटिंग मशीन पर बटन दबाते ही आपके द्वारा दिए गए मतदान को प्राप्त करने वाले प्रत्याशी की पंक्ति के सामने की लाल बत्ती जल जाती है, जिससे आपके मत की पुष्टि हो जाती है। इसी विश्वास को और पक्का करने के लिए ही वीवीपैट मशीन आई है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट को वोटिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है। इस मशीन में वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का नाम, उसकी क्रम संख्या और चुनाव चिन्ह रोल पेपर पर प्रिंट होकर 7 सेकंड तक आपको दिखती है, जिससे आप अपने मतदान की पुनः पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद यह प्रिंटेड पर्ची वीवीपैट के निचले हिस्से में गिर जाती है।
अब अगर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की कोई अफवाह भी फैलाए, निर्वाचन आयोग के पास हमारे वोट की प्रिंटेड पर्चियां तो सुरक्षित हैं ही, संदेहात्मक परिस्थिति में इन पर्चियों की गिनती भी की जा सकती है। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी चुनाव वाले दिन कई तरह की गड़बड़ियां प्रत्याशी या फिर उसके कुछ समर्थकों द्वारा की जाती हैं। इसकी भी चिंता छोड़ दीजिए रमेश बाबू, निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप के बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। सी विजिल ऐप निर्वाचन अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की नागरिकों द्वारा जानकारी देने हेतु बनाया गया एक मोबाइल ऐप है। रिश्वत देना, शराब बांटना, बाहुबल का प्रयोग, सांप्रदायिक दुर्भावना भड़काना, फेक न्यूज, पेड न्यूज प्रसारित करना, मुफ्त में उपहार बांटना आदि घटनाएं देखते ही नागरिक इस ऐप के माध्यम से तत्काल उस घटना की फोटो अथवा वीडियो लेकर सूचना दे सकते हैं। इसके बाद उस घटना का विवरण बिना कहीं जाए ही सीधे ऐप पर ही देना है। ऐप GIS की मदद से शिकायत वाले स्थान की जानकारी स्वतः ही जुटा लेता है। नागरिक को एक सी विजिल ID मिल जाती है, जिससे वे अपनी शिकायत पर कार्रवाई का स्टेटस देख सकते हैं। ऐप के माध्यम से यह शिकायत तुरंत ही जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी, फील्ड सत्यापन इकाइयों जैसे उड़न दस्तों तक पहुंच जाती है और सटीक कार्रवाई के लिए एक सिस्टम स्वतः ही तैयार हो जाता है। इस ऐप के माध्यम से एक ही नागरिक एक से अधिक शिकायतें भी दर्ज करा सकता है और हर शिकायत के लिए उसे एक अलग सी विजिल ID मिलेगी। और तो और ऐप में गुमनाम रहकर भी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प है। इसमें मोबाइल नंबर सहित अन्य कोई भी प्रोफाइल संबंधित जानकारी सिस्टम को नहीं भेजी जाती है। इन गुमनाम शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी के लिए सीधे रिटर्निंग अधिकारी से मिल सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का यह ऐप चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। चलो अब करते हैं अपने अनमोल अधिकार का प्रयोग। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है, मारो